Morning students, welcome in my YouTube classes. Students, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 की वीडियो 2 के बारे में। आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए। चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10 वीडियो 2 है ये आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। तो एल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन अपनी वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड से पूरा करते हैं। एल्कीन वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड से वैलेंसी पूरी करते हैं। और एल्काइंस वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी को पूर्ण करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एल्केन ही केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं, सिंगल बॉन्डिंग से अटैच होते हैं। इसके लिए सफिक्स एन का यूज करते हैं, एल्कीन के सफिक्स ईन का यूज करते हैं और एल्काइन के लिए सफिक्स आइन का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले वाले में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। एन, ईन, आइन, पहला वाला सैचुरेटेड, बाद वाले दोनों अनसैचुरेटेड। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है और इसका CnH2n-2 होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि n यहाँ पर क्या है, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे जितने भी किसी भी चेन में प्रेजेंट होंगे। सो दैट इज यू कैन गेट द नेम ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इस चीज के बारे में अभी और बात करें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम प्रीफिक्स क्या देते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन की। तो देखिए, एल्कीन में हमने अभी आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन दूसरे जो बॉन्ड होंगे उनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है। सफिक्स एन का यूज करते हैं। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होता है। एन नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड्स होते हैं, यानी इन चेन होते हैं। और एन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप समझ लीजिए। ये अपने आप में एक वर्ड रूट है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम कहते हैं वर्ड रूट, जो लॉन्ग चेन में यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है। एन यदि 1 हुआ तो मिथ, एन यदि 2 हुआ तो इथ, एन यदि 3 होता है तो प्रोप, एन 4 होता है तो ब्यूट। इस तरीके से आपको इनके नाम देने होते हैं। ये वर्ड रूट होते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डैक। ये 1 से लेके 10 तक के वर्ड रूट नेम दिए हुए हैं कार्बन के। आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डैक। इस तरीके से 1 से लेके 10 तक कार्बन के लिए यहाँ पर वर्ड रूट नेम दिए हुए हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब मान लीजिए एल्केन में एक कार्बन प्रेजेंट है, बाकी वैलेंसी जो है हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो वहां पर जो वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी होंगी उसके लिए नाम क्या देंगे आप? मीथेन देंगे। मिथ कहां से आ गया? एक कार्बन, एन जो आ रहा है आपके पास वो सिंगल बॉन्ड से पता चल रहा है, तो इसे बोल देंगे मीथेन। समझ में आया स्टूडेंट्स? हाइड्रोकार्बन के लिए केवल आप बोल देंगे मीथेन। हाइड्रोजन के लिए वहां पर कोई ज्यादा बड़ी वो बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है मीथेन का फॉर्मूला। ये पहला कंपाउंड है एल्केन का। यदि 2 होता है तो बोल देंगे इथेन, 3 होता है प्रोपेन। इस तरीके से नाम लिखते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, तो उनका नाम क्या देंगे आप? हेप्टेन नाम देंगे स्टूडेंट्स। ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स, का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएंगे हमें एल्केन को क्या नाम देना है। अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन में भी हमने बताया कि कार्बन के कार्बन के बीच में जो एक डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, तभी वो एल्कीन माना जाएगा। सिंगल आप इसका सफिक्स होता है इन, फॉर्मूला होता है जनरल NaCnH2n और n=1 पर मीथेन नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन जो है वो कार्बन से ही डबल बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन से नहीं बना सकता। इसका मतलब आपको कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि एल्कीन में एक कार्बन पर आप ईन का यूज नहीं कर सकते, कम से कम 2 कार्बन ही होने चाहिए। तब आप इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन ऐसे आप लिख पाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या चाहिए? ड्यूप्लेट होने चाहिए, आपके 2 कार्बन एटम होने चाहिए कम से कम। चलिए एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आइन सफिक्स होता है YnE। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। कभी भी कार्बन कार्बन को छोड़कर ट्रिपल बॉन्ड किसी और में नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो वहां पर आप यूज नहीं कर सकते। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का यूज नहीं होता है, इसलिए ये भी ड्यूप्लेट से चलता है। कार्बन 2 कम से कम होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बनेगा, और उसे हम बोलते हैं इथाइन। ऐसी इथाइन से ऊपर चलेगा तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ननाइन। इस तरीके से हम फॉर्मूले के नेम देते जाते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला होता है C2H2 का जनरल।
चलिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं और इसके बाद एक एल्काइल ग्रुप को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स यदि किसी भी सफिक्स में से, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, किसी में से भी यदि एक कार्बन हम बटा देते हैं, नॉर्मली एल्केन के लिए सबसे ज्यादा स्पेशली है कि एल्केन में से यदि एक कार्बन हटाकर हम और वहां सिंगल जगह यानी खाली जगह छोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। और इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसके लिए सफिक्स यूज होता है एल्काइल का आइल ग्रुप। जैसे ही नीचे देखिए एग्जांपल में CH4 मीथेन होता है, CH3 यानी कि एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया है तो उसे हमने क्या बोल दिया गया, मिथाइल बोल दिया गया। C2H6 ईथेन होता है, यदि हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। C2H5 को बोलेंगे इथाइल। अब इसके साथ हम कोई दूसरा और एटम जोड़ सकते हैं, दूसरा कोई और एलिमेंट जोड़ सकते हैं। इस तरीके से एल्काइल ग्रुप बन जाते हैं, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप। ये बात आपको समझ लेनी है स्टूडेंट्स। चलिए कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एस्टर। ये ग्रुप आपके में स्टडी करने के लिए हैं। एक फंक्शनल ग्रुप तो स्टूडेंट्स वैसे बहुत सारे होते हैं, पर फंक्शनल ग्रुप वो यहाँ पर आपके पास कुछ यही ग्रुप पढ़ने के लिए है जब कार्बन चेन के साथ कोई और सा एलिमेंट या कोई और सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, यानी कोई और सा ग्रुप जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, तो वो क्या करता है, आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ग्रुप में आप कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल OH होता है। जब कार्बन के साथ बैलेंसी पूरी करने के लिए एक वैलेंसी यदि OH पूरा करता है तो आप उसमें अल्कोहल बता सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। यदि आप एल्डिहाइड की बात करें तो CHO बता सकते हैं आप कि वहां पर क्या है, आपके पास CHO एल्डिहाइड होता है। यदि कार्बन की एक वैलेंसी CHO पूरी कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। ऐसे ही दूसरे ग्रुप भी हैं फंक्शनल। अब अल्कोहल के सफिक्स की बात करें, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OL होता है, सफिक्स OL। एल्डिहाइड का AL होता है, अल। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, तो ये भी एक वैलेंसी पूरी करता है, इसे हम बोलते हैं ओइक एसिड। कीटोन की बात करें तो ONE1 बोला जाता है उसमें सफिक्स के साथ। एस्टर की हम बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए कहीं एल्केन, एल्कीन या एल्काइन कहीं भी आपका अल्कोहल जुड़ता है तो वहां का लास्ट वाला ई हट जाएगा। जैसे मीथेन में जुड़ा तो बोलेंगे मीथेनॉल, इथीन में जुड़ा तो बोलेंगे इथीनॉल। तो इस तरीके से आप ई हटाकर OL जोड़ देंगे अल्कोहल के लिए। अब कार्बोक्सिलिक को मैंने अभी बताया COOH होता है, और COOH बॉन्ड वहां पर बनता है इस तरीके से। कीटोन की बात करेंगे तो CO ग्रुप होता है, उसके साथ दो रेडिकल जुड़े होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और एस्टर में क्या होता है, RCOOR होता है, ये आपका एस्टर ग्रुप होता है। इस तरीके से एस्टर का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए ध्यान से स्टूडेंट्स। इसके लिए आप OH जोड़ते हैं तो 6 के 6 समझ लीजिए। अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL, कार्बोक्सिलिक के लिए LIC यानी ओइक एसिड, कीटोन के लिए ON और एस्टर के लिए OH। यदि अल्कोहल की बात करें तो OH ग्रुप होता है, किसी भी जगह यदि वो जुड़ जाता है N=1 में भी वो जोड़ा जा सकता है, यानी एक कार्बन के साथ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे मीथेन में आप अल्कोहल जोड़ेंगे तो बोल देंगे मीथेनल, AN हट से E हट जाएगा क्योंकि ये दोनों सफिक्स हैं, तो बोल देंगे मीथेनल। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर कंपाउंड बन जाता है स्टूडेंट्स। ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स में। देखिए स्टूडेंट किस तरीके से यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग को कंप्लीट करा जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम इथेनॉल बोलेंगे तो C2H5OH, इस तरीके से बस एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह OH ग्रुप जुड़ जाएगा। चाहे मान लीजिए पेंटेन के साथ वहां पर OL जोड़े तो पेंटेनॉल हो जाएगा, बस एक हाइड्रोजन कम होगा वहां पर और एक OH ग्रुप बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग आपकी पूरी हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। एल्डिहाइड की बात करते हैं, यहाँ पर CHO जुड़ा हुआ होगा, इस तरीके से आपका सफिक्स होता है AL, अल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाम हो गया मीथेनल। यदि एक कार्बन होगा तो वहां पर देखिए सबसे पहला ग्रुप आ गया HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है वैसे नाम इसका, और मीथेनल भी कहते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिए इसे।
यदि हम प्रोपेनल की बात करें तो प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5CHO, इसे बोलेंगे प्रोपेनल। कीटोन की बात करते हैं, देखिए CO ग्रुप होता है, 2 रेडिकल जुड़े होते हैं इस तरीके से, उनके लिए जो आप बोलेंगे ऑन यूज करते हैं सफिक्स में। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि 2 रेडिकल अलग होते हैं, यानी कि दोनों रेडिकल के साथ एक कार्बन कीटोन में प्रेजेंट है, तो कम से कम 2 से ज्यादा है उसमें, यानी कि 3 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। तो पहला कंपाउंड ही आपका प्रोपेनॉन बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, 3 कार्बन सबसे पहले कंपाउंड में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोपेनॉन। 2 या 1 कार्बन पर ये कंपाउंड कभी नहीं बन सकता स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान से समझिए। तो पहले कंपाउंड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, C3H6O। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान समझ लीजिए इसे स्टूडेंट्स। यदि आप पेंटेनॉन की बात करेंगे तो 5 कार्बन होंगे उसमें, 1 कार्बन बीच वाले को मीडिएटर बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर 5 कार्बन है, आपने नोट कर लिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए देख लीजिए, आपका ये हो गया C5H के साथ जोड़ा है, देखिए यहाँ पर वैलेंसी जो हो गई 3 3 6 प्लस 10 हो गई, तो C5H10O आ गया आपके पास। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो देखिए इसे बोलते हैं ओइक एसिड। एक बात ध्यान समझ लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मूला जो होता है वो COOH होता है, रेडिकल के साथ जुड़ा होता है, तो इसका मतलब ये भी कम से कम इसके अंदर 1 कार्बन होना जरूरी है, तब भी ये बन जाएगा। पहला फॉर्मूला आपका होता है मीथेनोइक एसिड, फॉर्मूला होता है HCOOH, ये पहला कंपाउंड उसका होता है मीथेनोइक एसिड का HCOOH। यदि 6 कार्बन होंगे तो बोलेंगे हेक्सेनोइक एसिड, इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा इसका। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स अगला एस्टर के बारे में। तो एस्टर जो होता है वो आपका CrCOOR के इक्वल होता है। देखिए बस केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंट रहता है एस्टर और कीटोन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो नाम यूज करते हैं आप O8 यूज करते हैं सफिक्स इसका। मान लीजिए 3 कार्बन सबसे कम होने चाहिए। सबसे पहला कंपाउंड जो होगा एस्टर का वो 3 कार्बन से मिलकर बनेगा, जिन्हें हम बोलेंगे प्रोपेनोएट। जैसे कि पहला कंपाउंड आपका है CH3COOCH3, तो ये पहला कंपाउंड आपका क्या हो गया, एस्टर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। एस्टर के लिए क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, प्रोपेनोएट। पहला कंपाउंड आपका ये होगा। इसका जनरली लिखने का तरीका C2H6COO होगा। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स इसे। अब मान लीजिए उसकी कहीं पोजीशन चेंज होती है, तो पोजीशन चेंज होने पर भी आप उसकी नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, अब फंक्शन ग्रुप की डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए अल्कोहल वैसे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक तरीके से शराब हो जाती है, हम अधिकतर उसके अल्कोहल के लिए यही कहते हैं। बट स्टूडेंट्स मेडिकल में भी अल्कोहल का यूज होता है, जितनी आपकी मेडिसिन होती हैं उनमें भी अल्कोहल का कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, ताकि वो रेस्ट लेने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। देखिए मैं कुछ फंक्शन ग्रुप, सफिक्स, मेंबर, प्रिपरेशन मेथड, बाय फर्मेंटेशन, ये देखिए अल्कोहल का क्या होता है, फंक्शन ग्रुप वगैरह, सफिक्स वगैरह सबके बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से देखते चलिए 1 बाय 1 करके। देखिए फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप होता है, जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी ग्रुप। सफिक्स OL, मेंबर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जनरली CnHn+1 OH तक जा सकता है ये। इसका जो प्रिपरेशन है वो आपका इथेनॉल से मेनली बनाया जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा इस जो प्रिपरेशन के लिए। अभी आप इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज की, प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। देखिए आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस भी होते हैं, सिंपल सब्सटेंस भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, तो ये आपके और दूसरे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में भी आते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जब आप सब्सटेंस की वाटर से रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पहले क्या होता है, जब सुक्रोज की आप वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वो मोल्टोज बन जाता है। अब सुक्रोज की जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ईस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात भी ध्यान रखना है आपको। जो इसका इन्वर्टेज होगा वो इसे कन्वर्ट करा देगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसे कन्वर्ट करा देगा। ये फर्मेंटेशन की टेक्निक है, आप इसकी रिएक्शन पढ़ोगे। सुक्रोज जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो ईस्ट की प्रेजेंस में और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लेता है, और जब ग्लूकोज की आप जाइमेज से रिएक्शन कराते हैं तब इथाइलकोहल बनता है।
जाइमेज से रिएक्शन कराएंगे तब इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सो दैट इज द प्रिपरेशन मेथड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय हाइड्रोलाइजेशन ऑफ एल्केन्स भी देख लेते हैं। एल्कीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में, तब ये आपका, या आप कंसंट्रेटेड एसिड में आप ले सकते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट ले लेंगे आप, ठीक है, तो वह अल्कोहल क्रिएट कर देगा, इथेनॉल बना लेगा, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 HOH जो है वो आपका डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, एक जगह H जुड़ जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा, तो वो बन जाएगा इथेनॉल। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट से किस तरीके से ब्यूटीन का भी हम यदि हाइड्रोलाइसिस करें, वाटर से रिएक्शन कराएं, तो वो भी अल्कोहल ग्रुप ही फॉर्म करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद वो एक H जोड़ेगा, एक OH जोड़ेगा, इस तरीके से वो भी आपका ब्यूटेनॉल बना लेता है। ठीक है स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पर ये प्रिपरेशन मेथड है आपके एल्कीन के द्वारा अल्कोहल बनाने के लिए। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो इथेनॉल आपको पता है कि वाटर से लाइट होता है, वॉलेंटाइल होता है, इनफ्लेमेबल होता है, रेक्टिफाइड स्प्लिट होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, पहले पार्शियल की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन पार्शियल में क्या मतलब, इसका मतलब कम होता है, इस तरीके से कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कम ऑक्सीडेशन होता है। देखिए कंबस्शन में अल्कोहल यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल हीट और लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पार्शियल का मतलब है कि न्यूसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, कंप्लीट यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। जब आप अल्कोहल की पार्शियल कंबस्शन करते हैं तो वो एल्डिहाइड फॉर्म करता है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला यानी CH3COOH। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि कंप्लीट कंबस्शन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, हीट और लाइट फॉर्म करता है। ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपका जो कंप्लीट कंबस्शन होगा तो वहां पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है न्यूसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर। देखिए पहले अल्कोहल से क्या बनेगा, आपका एसिड बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका रिवर्स भी होकर रिएक्शन चलती है। एल्केन से बना अल्कोहल, अल्कोहल से बना एसिड, एसिड से बना कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्शन किस तरीके से फॉर्म्ड होती है आपकी। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स लगातार आप लोग। Cr2O3 के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो रही है आपकी। क्रोमियम ऑक्साइड होता है मीथेनल की, तो फॉर्म्ड हो रहा है आपका इथेनल। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, ये एल्डिहाइड ग्रुप भी बनना है यहाँ पर। देखिए कंप्लीट कंबस्शन की रिएक्शन देखिए, अल्कोहल की थी, आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा आपको। पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। यदि अल्कोहल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो आपने दोबारा से देख लीजिए तो क्या बना लेगा, वो इथेनोइक एसिड बनाएगा। ठीक है, जैसे इथेन था तो वहां पर इथेनोइक एसिड बन जाएगा। 2 कार्बन वहां पर आपके जुड़ गए, इस तरीके से वहां पर इथेनोइक एसिड फॉर्म्ड हो जाता है। देखिए अल्कोहल यदि मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल एल्कोक्साइड बना लेता है, यानी लाइक ROH के साथ वो मेटल रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना लेगा, ROM बना लेगा, और H2 हाइड्रोजन गैस वहां से पास कर देता है। लाइक इथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन कराएगा तो बना लेगा क्या, सोडियम इथेनॉलाइड बना लेगा, सोडियम इथेनॉलाइड। ठीक है, या आप कह सकते हैं वहां पर सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज कर देगा। तो इस तरीके सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस वो वहां से इवॉल्व कर देता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिडक्शन को देख लीजिए। देखिए रिडक्शन में क्या है, बस ऑक्सीजन वहां से हटना चाहिए, तो कैसे हटेगा ये भी देख लीजिए आप। रिडक्शन बिल्कुल उल्टा प्रोसेस आप कह सकते हैं। तो अल्कोहल क्या है, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर क्या बना लेगा, वो एल्केन बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल वहां से डिस्चार्ज कर देगा। देखिए इथेनॉल था आपके पास, इथेनॉल था, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, क्या बन गया, इथेन बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एस्टरिफिकेशन इसे कहते हैं। जब अल्कोहल की आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो एस्टर बनता है, जिसकी स्मेल बहुत स्वीट होती है। वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिएक्शन बनती है आपकी। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है। देखिए इथाइल अल्कोहल लिया है, इथेनोइक एसिड लिया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा वहां पर, वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज कर देगा और बना लेगा क्या, एस्टर CH3COOC2H5, जिसे बोलते हैं हम RCOOR। ये एस्टर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स इसे।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रट लेना है बिल्कुल ये रिएक्शन, तो आपको ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स। वीडियो उसको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 208। अब डीनेचर्ड अल्कोहल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अल्कोहल के क्या है, चोरी वगैरह भी होती है। अब उसका नेचर जो होता है वो पॉइजनस होता है। टू अल्टर द नेचर ऑफ अल्कोहल, सम पॉइजनस सब्सटेंस इज एडेड इन ऑर्डर टू मेक इट अनसुटेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, उसे चुरा कर पीने की कोशिश करते हैं। तो जब कंपनी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो उसे डीनेचर्ड कर दिया जाता है, यानी उसके नेचर को बदल दिया जाता है। उसमें एक पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया जाता है, जैसे कि मीथेनॉल या पेरिडीन। जब आप इसमें ये मिक्स कर देंगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक तरीके से जहर हो जाता है। इसीलिए अल्कोहल को चोरी से बचाने के लिए हम उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस फैक्ट्री वाले मिला देते हैं, ताकि उसकी चोरी ना हो सके और लोग उसे चुरा ना सकें। अगली बात करते हैं एल्डिहाइड की स्टूडेंट्स। तो एल्डिहाइड हमारा कौन सा ग्रुप था, CHO ग्रुप था, RCHO ग्रुप, जिसके लिए हम अल यूज करते थे, AL यूज करते थे। फंक्शनल ग्रुप CHO सफिक्स अल, एग्जाम्पल देख लीजिए, मीथेनल HCHO, CH3CHO, इथेनल CH3CH2CHO, प्रोपेनल, ये इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें भी ऑक्सीडेशन जो है वो दो टाइप से होता है, एक कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है, एक पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि रिएक्शन आपकी C2H5OH है, देखिए पार्शियल ऑक्सीडेशन करा तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, CH3CHO बन गया। यदि पेंटेनॉल किसमें बन जाएगा, पेंटेनल में बन जाएगा, C5H11OH कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, पेंटेनल में, यानी कि C5H, उसके बाद कितने हो जाएंगे गिन लीजिए, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 10 और O2। अब ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। ऑक्सीडेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक होता है कंट्रोल ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है कंबस्शन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कंट्रोल जब होता है तो अल्कोहल में आप ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन की क्या होगा, बर्न हो जाएगा। वो कंबस्शन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और हीट उसमें से रिलीज होगी। एल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेगा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम रहे तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स आपको रिएक्शन देख लीजिए, CH3CHO कन्वर्ट हो गया आपका इथेनोइक एसिड में, CH3COOH में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी आपकी कंट्रोल ऑक्सीडेशन में। ये रिएक्शन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद। एक और रिएक्शन देख लीजिए, CH3CH2CHO ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेगा, फॉर्म्ड हो जाएगा आपका CH3CH2COOH। ये आपका एल्कलाइन KMnO4 या एल्कलाइन K2Cr2O7, यानी एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन की स्टूडेंट्स। तो रिडक्शन में आपको पता है कि एल्केन से बनना है अल्कोहल, एल्केन से बनना है अल्कोहल से बनना है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनना है कार्बोक्सिलिक एसिड। यही रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन है। जब आप रिडक्शन करोगे तो क्या करेगा, एल्डिहाइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और अल्कोहल बनेगा। रट लीजिए इस रिएक्शन को कि एल्केन का जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। स्टूडेंट्स ये आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए जब आप एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन करोगे, किसके साथ, आपने HCN के साथ करी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करी, तो वो क्या करेगा, वहां पर आपका देखिए H पर प्लस ग्रुप होता है, CN पर माइनस होता है, तो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा आपका HCOO, आपका यहाँ पर एक अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी RCOH में, और CN में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइनाइड आयन बना लेगा, एक तरीके से साइनाइडेशन बना लेगा। अब इस रिएक्शन को देख लीजिए आप, CH3CHO HCN के साथ रिएक्शन करा दी तो CH और HCN जुड़ गए, यहाँ पर एक ही कंपाउंड बन जाएगा आपका इस तरीके से। इसको बोलेंगे आप इथाइल। देखिए 2 कार्बन है, इथाइल 1 ऑल और साइनाइड। ध्यान से देख लीजिए आप इसे, साइनोहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप रहेगा COOH, RCOOH यानी सफिक्स ओइक एसिड। मेंबर्स देख लीजिए, मीथेनॉल HCOOH, CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड बन गया आपके पास, C2H5COOH, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड बन गया। सो दैट इज द मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, पहला वाला फॉर्मिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा आपका विनेगर टाइप का होता है। ध्यान से देख लीजिए इसे।
सो स्टूडेंट्स आज आपको यहीं तक पढ़ना है। स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।